And do not get it confused. I'm not a scholar or a preacher. I'm just a regular dude who makes mistakes too. But we are reflections true. मसाला भाई, इज इट पॉसिबल कि क्या ऐसा हो सकता है कि कोई जिन किसी को पजेस करे और लाइफ टाइम के लिए पजेस कर ले और लाइफ वो टाइम कभी के लिए पजेस हाँ, इस तरह का मामला हो तो सकता है। मतलब मेरे साथ ये हुआ नहीं है, ना मैं जिन हूँ बता सकता हूँ, लेकिन क्योंकि जिन अगर पोसेस करता है किसी को, हालांकि ये बहुत आसान नहीं होता ये काम। मतलब ये हर किसी की बॉडी में कहा जाता है कि हर किसी की बॉडी इस तरह डिज़ाइन होती भी नहीं जिस तरह उसमें जिन हुलूल कर जाए। ये बहुत जी। स्पेसिफिक केसेस होते हैं जिसके अंदर होता है। और एक केस था, मतलब हुआ था मेरे नेबरहुड में, मेरे ऑलमोस्ट 10 साल हो गए होंगे उसके। तो मतलब एक मतलब बड़ी, मतलब ऑलमोस्ट 6, 7th, 8th की लड़की थी। बड़ी खूबसूरत सी, मतलब मु मुस्लिम थी वो। तो उसके साथ में इश्यू क्या हुआ कि रैंडमली ऑल ऑफ सडन स्कूल जाती थी वो, मतलब मेरे स्कूल में पढ़ती थी, 1 साल जूनियर थी। तो उनके साथ क्या हुआ कि उसकी रैंडमली सी तबीयत खराब हो गई स्कूल में। मतलब उसने बिल्कुल अपना कॉन्शियस लूज़ कर दिया, ठीक है? उसके बाद में वो अपने टीचरों से हाथ-पैर करने लगी, मार-पीट करने लगी, उनको डराने-धमकाने लगी, मतलब उनकी उसकी आवाज़ और उसकी वोकल टेक्निक सब कुछ बदल चुकी थी। तो कहीं से हम लोग को पता चला कि वो किसी टाइम पे शायद वो कहीं पे खंडहर टाइप का था, मतलब उनके यहाँ मज़ारात भी हैं, उनके घर में, मतलब घर के अंदर ही मज़ारात है। तो वहाँ पे खंडहर टाइप का था। तो वहाँ पे बेर का पेड़ लगा होता था, तो मतलब वहाँ जाके बेर तोड़ना, वहाँ पे बैठना शाम-शाम तक, ठीक है? मतलब और बड़ी खूबसूरत सी लड़की थी, मतलब आपको इस डिस्क्रिप्शन बता दे रहा हूँ। तो उसके साथ में ये चीज़ हुई कि मतलब उसके बाद से उसने पूरा मेंटल कॉग्निशन अपना लॉस कर दिया, बिल्कुल भी। मतलब वो समझ लीजिए कि लिविंग डेड है इस टाइम पे। वो चलती है, ज़ॉम्बी। खाती है, पीती, उसकी ना समझ रहेगी कि मतलब उस पे रुक़या भी हुआ, उसको डॉक्टर को भी दिखाया गया, सब कुछ करके देख लिया गया, लेकिन आज भी उसकी, मतलब उसने कभी वो अपना वो मतलब बहुत इंटेलेक्चुअली स्ट्रॉन्ग लड़की थी वो। मतलब वो कॉग्निशन क्लास में भी टॉप एबिलिटी खो करती दी थी। उसने अपनी। जी, अच्छा। क्लास में भी टॉप करती थी। हुँ। ऑल ऑफ सडन सब कुछ हुआ ये सब। और डॉक्टर तक उन्होंने डायग्नोज़ कराया, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने मैक्स टू मैक्स स्किज़ोफ्रेनिया बोला और तमाम चीज़ें हुई, लेकिन उसके बावजूद भी रुक़या कराया गया, तो उसमें रुक़या में तो ये साफ-साफ क्लियर किया गया कि मतलब इसके ऊपर जिन पज़ल है। और वो लड़की अच्छा। रात को 3-3 बजे तक रैंडमली आकर, मतलब उनकी अम्मी आया करती, तो मतलब हाज़िरी जो कहते हैं नहीं, लगती है। तो मज़ारात थी अच्छा। वहाँ पे सामने ही, तो मज़ारात पे वो 3 बजे रात को हाज़िरी लगती थी उसकी। वो रात को सर पटकती रहती थी अपना, बहुत ज़ोर-ज़ोर चिल्लाती थी। अब तो चीज़ खत्म हो गई, लेकिन तकरीबन आप समझ लें कि सर्दी, गर्मी, हर मौसम में उसका ये सीन था। सालों-साल चला ये अच्छा। सिचुएशन। अच्छा, इसकी इसकी एक वजह ये भी होती है, मैंने स्ट्रीम के बिल्कुल अभी दरमियान में ये आस-पास ही ज़िक्र किया था कि रुक़या जो है वो अगर आप किसी जादूगर से, मैंने जादूगर का लफ़्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि कोई शख्स ये भी कह सकता है कि भाई हमारा तो आलिम है, आपको आपने आलिम को जादूगर बोल दिया। अगर आप ये काम जी, ऐसे शख्स से करवा रहे हैं जो आपकी माँ का नाम पूछ रहा है ना, तो वो जादूगर ही है, चाहे वो जितने भी बड़े मज़ार पे बैठा हो। ठीक है? जितनी भी लंबी उसकी दाढ़ी हो, जितना भी जो है ना साफ-सुथरा हुँ, सफ़ेद चोगा उसने पहना हुआ हो। तो जी, होता क्या है कि ये इनके मामलात ये होते हैं कि रुक़या जो है जब ये करवाते हैं तो किसी जादूगर से ही रुक़या करवा रहे होते हैं। उसके अंदर होता क्या है कि उसके अंदर जिन्नात का जो ग्रुप्स है ना, आपस में क्लैश हो जाता है उनका। अब क्लैश में बाज़ औक़ात ये होता है कि भाई वो जब जिन्नात का आपस में क्लैश होता है तो ये ग्रुप आपस में वो कर लेते हैं, कोऑपरेशन कर लेते हैं। ये कहते हैं कि चलो ठीक है, वो जो जिन इसके ऊपर हावी हुआ है ना, मतलब जिन जिन से हुँ, कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है कि एक काम करो कि तुम थोड़ी देर के लिए इसके पास से चले जाओ, हम इसको ठीक कर देंगे। ठीक करने के बाद तुम हुँ, 6 महीने बाद, 4 महीने बाद दोबारा वापस आ जाना, तो फिर हमारी ड्यूटी दोबारा लग जाएगी इसके पास से। तो ये बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट होता है इस चीज़ में इंडल्ज करने के लिए कि ये जो पीछे ये जो बंदा जो, यानी कि दोनों जादूगर एक एक तरह से आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं इनडायरेक्टली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो उससे क्या होता है, उसकी भी दुकान चलती रहती है, इनकी भी दुकान चलती रहती है। एक ये वजह भी होती है जिसकी वजह से जिन नहीं निकल पाता। अच्छा। मतलब उसको, हाँ, उसको निकलने के लिए कोई वही मतलब राह ही नहीं मिलती। वो थोड़ी देर के लिए एग्ज़िट होता है उसकी बॉडी से, यानी कि वो जो विक्टिम होता है उसकी बॉडी से, कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है कि 6 महीने के लिए या 4 महीने के लिए एग्ज़िट हो जाओ, हम इसको जो है नॉर्मल जी, शो करेंगे, नॉर्मल शो करने के बाद या 1 हफ़्ते के लिए हो जाओ कम से कम मिनिमम। उसके बाद जब ये दोबारा आएगा तो हम इसको फिर मज़ार पे ले जाएँगे। ये हमारे रिलेटिव के अंदर ही एक केस हुआ है इस तरह का। मेरी ज़ाहिर-सी बात है, हमारे रिलेटिव भी ये सुनते हैं, मैं नहीं चाहता कि उनका डिटेल डिस्क्रिप्शन डिटेल आए जी, जी, सामने, जी। पसंद भी नहीं करते ना लाना। लेकिन उनके साथ भी ये सीन हुआ था कि उनके ऊपर भी हाल वगैरह आया करते थे और मज़ारों पे हाज़िरी लगती थी। लेकिन वो वक़्तन-फ़वक़्तन जब इस चीज़ को अबैंडन कर दिया गया ना, तो वो बंदा बिल्कुल नॉर्मल हो गया। उसके ऊपर भी हाल आया करता था। मेरा फर्स्ट कज़न है उसकी बात जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। ब्लड रिलेटिव है मेरा। जी। तो उसके ऊपर जब तक इन्होंने मज़ारों से उसकी हाज़िरी को अटैच करके रखा था ना, तब तक उसके ऊपर हाल आता था। जहाँ वो डिस्कनेक्ट हुआ है ना, उसके ऊपर हाल आना बंद हो गया, वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। बिल्कुल नॉर्मल। अच्छा, बसारत भाई, सेम सिचुएशन उस लड़की के साथ भी हुई है। जब तक वो मज़ारात में गई है, तो उसकी हाँ, हाल हाँ। आते थे बिल्कुल।
यही सिचुएशन थी। अब वो जी। मज़ारों पे आना बंद हो गई है, तो अपने घर में रहती है, उससे मतलब नहीं है। वो चलती है, फिरती, खाती है, मतलब वो उस लेवल की कॉग्निशंस नहीं रहेगी, उसकी मेमोरी मतलब इंटेलिजेंस तो नहीं रह गई, लेकिन वो अभी नॉर्मल जी रही है, मतलब जी रही है बस वो। लेकिन हुँ। जब मज़ारों में आती थी, तो जो आप बता रहे हैं, सेम डिस्क्रिप्शन था उनका भी। Like a moon set sail on the heaven seas, through the dark night riding on the lightning steed. See one born of earth strides the heaven.